बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें वीडियो एडिटिंग के बारे में शुरू करने का बताया। तो आज का हमारा लेक्चर वीडियो एडिटिंग के बारे में है। एडोबी प्रीमियर का इंटरफेस आपके सामने है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्रॉप इफ़ेक्ट से अपनी वीडियो को खूबसूरत बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पैनल्स हमारे सामने हैं, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वीडियो या तस्वीर को इंपोर्ट कर लेंगे। वीडियो हो तो पकड़ के सोर्स पैनल में छोड़ देंगे ताकि इसमें से अपनी पसंद का क्लिप निकाल सकें। वीडियो को प्ले करेंगे और जहां से शुरू करना है वहां पे कीबोर्ड से आई प्रेस करेंगे या ये वाला मार्क इन का बटन दबाएंगे। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जहाँ तक हम क्लिप को चाहते हैं वहाँ पे कीबोर्ड से ओ के बटन को या यहाँ पैनल पे मार्कआउट के बटन को दबाएंगे। ऊपर छोटे छोटे दो बटन हैं जिसमें सिर्फ वीडियो या सिर्फ ऑडियो की ऑप्शन है। यहाँ से सिर्फ ऑडियो और वीडियो को भी पकड़ के टाइम लाइन पैनल पे छोड़ सकते हैं या फिर वीडियो को पकड़ के लाएंगे तो ऑडियो और वीडियो एक साथ ही आ जाएंगी। अब हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो बार्स ओपनिंग के साथ शुरू हो। यहाँ पे मौजूद दो एरोज पे क्लिक करेंगे, एक लिस्ट आएगी। इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, सर्च में लिखेंगे क्रॉप। क्रॉप इफेक्ट को पकड़ेंगे और वीडियो के ऊपर लाके छोड़ देंगे। मगर इफेक्ट को वीडियो पे लाके छोड़ने से पहले अगर देखो तो रूलर के नीचे लाइन का कलर येलो है। पुराने अडोबी प्रीमियर इस्तेमाल करने वालों को इनका मतलब पता होगा और जो नए हैं तो उनको बता देते हैं कि ये लाइन चार किस्म के रंगों में हो सकती है: येलो, रेड, ग्रीन और नन। ये रेंडर बार्स कहलाती हैं। अगर आपके कंप्यूटर में अच्छा ग्राफिक्स कार्ड ना लगा हो और सारा काम आपका सीपीयू कर रहा हो तो ऐसा होगा, क्योंकि सीपीयू हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी चला रहा है, अडोबी प्रीमियर को भी चला रहा है, वीडियो को भी डिकोड कर रहा है। ये देखने के लिए हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, आखिर में प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और जनरल पे क्लिक करेंगे तो वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि सॉफ्टवेयर ही रेंडर कर रहा है। अगर ग्राफिक्स कार्ड होगा तो लिस्ट में नज़र आएगा और जीपीयू एक्सीलरेशन क्यूडा लिखा होगा। तो इन रेंडर बार के बारे में हम मज़ीद एक तफसीली वीडियो बाद में बनाएंगे। अब हम अपने इफ़ेक्ट की तरफ आते हैं। क्रॉप इफ़ेक्ट को वीडियो पे लाके छोड़ देंगे। जैसे ही हमने क्रॉप इफ़ेक्ट को वीडियो पे अप्लाई किया फ़ौरन ही ये लाइन रेड कलर में तब्दील हो गई। जब तक लाइन रेड है वीडियो का प्रीव्यू रुक रुक के चलेगा क्योंकि सारा काम सीपीयू कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप होंगे और ड्रॉप होने वाले फ्रेम्स को देखने के लिए यहाँ पे मौजूद रेंज पे क्लिक करेंगे और शो ड्रॉप्ड फ्रेम इंडिकेटर को टिक कर देंगे और प्रीव्यू पैनल में टाइम के साथ एक इंडिकेटर आ जाएगा। जब फ्रेम ड्रॉप होंगे तो इसका रंग तब्दील होता दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ पे फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं। अब अगर यहाँ पे कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाएं तो रेंडरिंग शुरू हो जाएगी और लाइन का कलर ग्रीन हो जाएगा और वीडियो बिल्कुल ठीक चलेगी। अब हम क्रॉप इफेक्ट को वीडियो पे अप्लाई कर चुके हैं और इसको एनिमेट करना बाकी है, जिसके बाद ही रिजल्ट सामने आएगा। वीडियो को सिलेक्ट करके सोर्स पैनल के साथ ही मौजूद इफेक्ट्स कंट्रोल पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे हमें क्रॉप इफेक्ट की सेटिंग्स नज़र आएंगी। यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि दाएं बाएं या ऊपर और नीचे। अब हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो के लिए एक बार ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ जाए, तो हम टॉप और बॉटम वाली दोनों टॉगल एनिमेशन की ऑप्शन को टिक कर देंगे और इनका रंग ब्लू हो जाएगा, जिसका मतलब कि अब जो भी हम करेंगे तो इसका रिजल्ट एनिमेशन की शक्ल में सामने आएगा। अब हम वीडियो के बिल्कुल शुरू में हैं। शुरू से हम टॉप पे यहाँ 50 लिखेंगे कीबोर्ड से और एंटर कर देंगे। तो जैसे ही हमने 50 लिख के एंटर किया तो 50% ऊपर से वीडियो बंद हो गई है। इसी तरह बॉटम पे हम 50 लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो अब पूरी वीडियो बंद हो चुकी है। टॉप और बॉटम दोनों पे हमने 50% कर दिया है। अब हम शुरू में थे तो देखें सारा कुछ सिफर सिफर आ रहा है। अब हम 4 सेकंड पे जाएंगे। 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 या जितना भी मर्जी आप टाइम रख सकते हैं। हम 4 सेकंड और 0 फ्रेम पे गए और यहाँ पे हमने कर दिया टॉप से सिफर, एंटर प्रेस किया, ऊपर से ये 50% खुल गई। अब बॉटम से भी सिफर लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो वीडियो पूरी की पूरी ओपन हो गई। इसका मतलब कि शुरू से हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो 4 सेकंड के अंदर अंदर ये बार्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ हमें दो छोटे छोटे डायमंड्स नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें कि वीडियो बहुत तेज चल रही है तो इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ ईज इन का बटन दबा देंगे। बार्स जो है स्लो मोशन में चलेंगी। अब वीडियो को मैं सिलेक्ट करूंगा, वीडियो और ऑडियो दोनों सिलेक्ट होगी। राइट क्लिक करूंगा और इसको ऑडियो को इससे अनलिंक कर दूंगा। ऑडियो हमारी अनलिंक
हो चुकी है। अब मैं वीडियो को पकड़ूंगा, आल्ट प्रेस करूंगा कीबोर्ड से और इसकी हम डुप्लीकेट कॉपी कर लेंगे। डुप्लीकेट कॉपी हमारे सामने आ गई है। अब हम इस पे बार क्लोजिंग का इफेक्ट अप्लाई करेंगे। ऑलरेडी हमारा क्रॉप इफेक्ट इस पे लगा हुआ था। अब हम देखेंगे कि उनको क्लोज कैसे करना है। क्लोज करने के लिए शुरू में हम 0 रहने देंगे और जहां तक हम चाहते हैं कि क्लोज हो जाके तो वहां तक ले जाएंगे वीडियो को, या कीबोर्ड से राइट और लेफ्ट एरो से भी हम फ्रेम बाय फ्रेम भी आगे और पीछे जा सकते हैं। वहां पे जाके हम 50% कर देंगे। ऊपर से 50% हो गई, बंद हो चुकी है। यहाँ टॉप पे हमने 50 कर दिया। इसी तरह बॉटम पे भी हम 50 कर देंगे तो नीचे से भी ये बंद हो जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे, पूरी वीडियो बंद हो गई है। अब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो वीडियो बंद हो गई है मगर बहुत तेजी से बंद हो रही है। अगर हम देखें कि बार्स बहुत तेजी से के साथ बंद हो रही हैं तो यहाँ पे हम डायमंड्स को सिलेक्ट कर लेंगे, 2 डायमंड्स को, और इनको पकड़ के दूर दूर कर देंगे। जैसे ही दूर दूर करेंगे और अब हम अगर प्ले करें तो बार्स आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होंगी। तो ये था हमारा बार ओपनिंग और क्लोजिंग का इफेक्ट, जो कि क्रॉप इफेक्ट के ज़रिए हमने इनकी सेटिंग्स की है सारी। अब मैं दोनों वीडियो को रिमूव कर दूंगा टाइमलाइन पैनल से और एक बार फिर नई वीडियो को सोर्स पैनल से लेके आऊंगा। इस पे फिर मैं इफेक्ट्स में जाऊंगा और क्रॉप इफेक्ट को इसके ऊपर लेके छोड़ दूंगा। इफेक्ट कंट्रोल्स में जाऊंगा और इसी तरह अब हम चारों तरफ से अप्लाई करके देखेंगे, लेफ्ट, टॉप, बॉटम और राइट। पहले हमने टॉप और बॉटम से किया था, इस बार चारों के चारों टॉगल एनिमेशन को ओके कर देंगे। चारों के चारों ब्लू हो जाएंगे। हम शुरू में आएंगे और चारों को 50% कर दोगे। चारों तरफ से ये 50% बंद होना शुरू हो जाएगी। चारों तरफ से 50% कर दिया और ये बंद होगी वीडियो। अब हम 3 4 या जितने भी सेकंड आप जाना चाहते हैं उतने सेकंड्स पे जाएंगे और इनको फिर से 0 कर देंगे। नीचे एक और ऑप्शन है एज फेदर, इस पे अगर क्लिक करें तो हम फेदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये 100% है। अगर हम इसको कम कर दें, फुल कम कर दें, अब हम अपनी वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अब चारों तरफ से बार्स ओपन हो रही हैं और फेदर भी अप्लाई हो चुका है। तो इसमें ये थोड़ी सी ऑप्शन थी क्रॉप इफेक्ट्स में, जो कि आप प्रैक्टिस करके, बार बार प्रैक्टिस करके अप्लाई करके देख सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके जहन में बैठता जाएगा। अब हम एक और तरीका देखेंगे कि अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वीडियो हों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उसके ऊपर कैसे अप्लाई किया जाएगा इफेक्ट। ज़ाहिरी बात है कि हर एक के ऊपर हम जाके अलग अलग से अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं यहाँ से कंट्रोल Z करूँगा ताकि हमारा पहले वाला क्रॉप इफेक्ट ख़त्म हो जाए। मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूँगा और दोबारा फिर से वीडियो को टाइमलाइन पैनल में लेके आऊँगा। अब की बार मैं सिर्फ वीडियो को लेके आ रहा हूँ। पुरानी वीडियो को हमने डिलीट कर दिया जिसके ऊपर हमने पुराने इफेक्ट्स लगाए हुए थे। अब की बार मैं सिर्फ वीडियो को यहाँ से ड्रैग करके लेके हमने वीडियो 1 पे रख दिया। यहाँ से मैंने आल्ट प्रेस किया, इसकी डुप्लीकेट कॉपी करके वीडियो 2 पे भी रख दिया, वीडियो 3 पे भी रख दिया और वीडियो 4 वाला ट्रैक हमारे पास नहीं है। जैसे ही हमने आल्ट को प्रेस करके इसको ऊपर किया तो ऑटोमेटिकली वीडियो 4 का ट्रैक क्रिएट हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि इनके ऊपर भी क्रॉप इफेक्ट लगाया जाए, मगर कैसे? वीडियो 1 पे हम आए, ऊपर से इफेक्ट्स कंट्रोल में आए, यहाँ से हमने यूनिफॉर्म स्केल के बॉक्स को अनचेक कर दिया जिससे हमारे पास स्केल विथ की ऑप्शन भी ओपन हो गई। हमने स्केल हाइट और विथ को 50% कर दिया। इसी तरह दूसरी वीडियो को सेलेक्ट किया, उसकी भी स्केल विथ एंड हाइट को 50% कर दिया। इसी तरह तीसरी वीडियो पे आए, उसकी भी विथ एंड हाइट को 50% कर दिया। इसी तरह चौथी वीडियो पे आए, उसकी भी हाइट एंड विथ को 50% कर दिया। अभी हमारे पास 4 वीडियोस आ गई हैं मगर ये एक दूसरे के ऊपर हैं। तो वीडियो के ऊपर आके मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारी वीडियो अलग हो गई। ये हमारी एक वीडियो आ गई। इसी तरह दूसरी वीडियो पे क्लिक किया, ये हमारी दूसरी वीडियो आ गई।
इसी तरह तीसरी वीडियो पे क्लिक किया, ये हमारी तीसरी वीडियो आ गई। इसी तरह चौथी वीडियो पे क्लिक किया, ये हमारी चौथी वीडियो आ गई। मगर अभी ये साइज़ में काफ़ी बड़ी हैं, तो इसको हम और छोटा कर लेते हैं, 40% पे ले जाते हैं। इसी तरह बारी-बारी सबको 40% कर लेंगे, हाइट एंड विड्थ को। अब हम इसको पकड़ के बराबर कर लेंगे ताकि ये देखने में अच्छे लगे। कीबोर्ड के लेफ्ट एंड राइट एरो से भी हम थोड़ी-थोड़ी करके आगे पीछे कर सकते हैं। अब हमने इन पे क्रॉप इफेक्ट लगाना है। अगर इफेक्ट्स में जाएं, क्रॉप इफेक्ट को मैं पहली वाली वीडियो पे रखता हूँ। शुरू में मैंने टॉप एंड बॉटम दोनों से टॉगल एनिमेशन को इनेबल कर दिया। अभी टॉप से 50%, बॉटम से 50%। तो ये सबसे नीचे वाली हमारी ये वीडियो थी। क्रॉप इफेक्ट अब इस पे लग चुका है। अब मैं थोड़ा सा आगे आया, इसको फिर 0% कर दिया और 0% कर दिया बॉटम और टॉप से। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं, तो ये सिर्फ एक ही वीडियो पे अप्लाई हुआ है। तो इसी तरह हमारे पास अगर काफ़ी वीडियोज़ हों तो 1 बाय 1 करके अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल होगा, जिससे काफ़ी टाइम ज़ाया होगा। उसके लिए ऑप्शन है एडजस्टमेंट लेयर। अब कंट्रोल ज़ेड किया और क्रॉप इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया। वापस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाली ऑप्शन में गया, प्रोजेक्ट मीडिया जहाँ हमारा पड़ा होता है। यहाँ अगर हम देखें, छोटा सा एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और इसमें हमें एडजस्टमेंट लेयर की ऑप्शन नज़र आएगी। एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे, ये हमारे सेटिंग पूछेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, इसको ओके कर देंगे और एडजस्टमेंट लेयर हमारे पास जहाँ प्रोजेक्ट पैनल में आ जाएगी। इसको उठा के हम सबसे ऊपर रख देंगे, ऑटोमेटिकली एक 5वें नंबर की लेयर भी क्रिएट हो जाएगी। एडजस्टमेंट लेयर को पकड़ के इन सब वीडियोज़ के ऊपर बराबर कर देंगे। एडजस्टमेंट लेयर आ चुकी है। अब हम फिर से इफ़ेक्ट्स में जाएँगे और क्रॉप इफ़ेक्ट को सिर्फ़ एडजस्टमेंट लेयर पे लगाएँगे। एडजस्टमेंट लेयर पे लगाने के बाद क्रॉप इफ़ेक्ट की सेटिंग्स में जाएँगे और उसी तरह हम टॉप और बॉटम को इनेबल कर लेंगे, 50% कर देंगे, 50% कर देंगे, तो देखा हमने चारों की चारों एक बार में ही क्लोज़ हो गई हैं। अब हम कुछ सेकंड या कुछ फ्रेम्स आगे जाएँगे और फिर से इनको 0% और 0% कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे ताकि रेंडरिंग हो जाए और रुक-रुक के ना चले वीडियो और अच्छी तरह प्ले होने के बाद अच्छी तरह नज़र आए। रेंडरिंग होने के बाद लाइन का रंग ग्रीन हो चुका है। अब हम प्ले करके देखेंगे तो चारों की चारों वीडियोस एक बार में ही बार्स ओपनिंग हो रही है। तो एडजस्टमेंट लेयर का ये फ़ायदा है कि इसके नीचे जितने भी ट्रैक या जितनी भी वीडियोस होंगी, हम एडजस्टमेंट लेयर पे इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे और वो सब पे खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि बार्स को ओपन कैसे करना है, बार्स को क्लोज़ कैसे करना है, जो कि टॉप और बॉटम से भी देखी, लेफ्ट और राइट से भी देखी और 4 वीडियो हमने मुख्तलिफ ट्रैक पे रख के देखेंगे, चारों पे एक बार में ही इफ़ेक्ट्स को कैसे अप्लाई करना है। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आपका सिस्टम कैसा है, स्लो है, तेज़ है। मेरी राय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि ये चीज़ें आपको ज़हन नशीन हो जाएँ और आप एडोबी प्रीमियर पे महारत हासिल कर सकें।